मेरठ के बसपा नेता और मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी की बंद पड़ी फैक्ट्री में महीनों से अवैध मांस का कारोबार चल रहा था। छापेमारी के दौरान हजारों कुंतल अवैध मांस बरामद हुआ है, जिसके बाद से बड़े बड़े नाम अब शक के घेरे में आ गए हैं। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इसी पर देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार बनने के बाद मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी पर शिकंजा कसने की कोशिश हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाकी माफियाओं की तरह हाजी याकूब कुरैशी पर सख्ती नहीं दिखाई गई। नतीजा, बंद पड़ी अवैध फैक्ट्री में महीनों से मीट का काला धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। शुरुआती छापेमारी के बाद मेरठ डीएम के निर्देश पर बनी टीम ने 19 घंटों तक कार्रवाई की और 2460 कुंटल अवैध गोश्त बरामद किया है। ये गोश्त आसपास के इलाके में बेजुबान पशुओं को काटकर इकट्ठा किया जाता था, फिर इस फैक्ट्री में लाकर इसकी पैकिंग की जाती थी। हैरत की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण सोता रहा और हाजी याकूब का गैंग अवैध गोश्त कारोबार से पैसा कमाता रहा। मीट फैक्ट्री है जो काफ़ी दिनों से बंद थी, कई कारणों से उस पर रोक लगी हुई थी और वहाँ पे पता चला कि कुछ लोग फिर से वहाँ पे प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। वहाँ पे जब रेड हुई तो भारी मात्रा में लगभग 26 टन तो पैकेट तैयार थे वो मिले और साथ में लगभग 6 टन के आसपास रॉ मटेरियल भी मिला। 2019 में अवैध गोश्त कारोबार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्यव्यापी अभियान के तहत बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर ताला डाल दिया गया था। इस फैक्ट्री के निर्माण को अवैध मानते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण ने ग्राम सभा की कब्जाई हुई जमीन पर ध्वस्तीकरण भी किया, लेकिन बाद में सील लगाकर प्राधिकरण चुप बैठ गया। बंद पड़ी सील्ड फैक्ट्री के अंदर अवैध निर्माण किया गया और यहाँ मीट पैकेजिंग यूनिट शुरू कर दी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों का इस कारगुजारी में शामिल होने का आरोप है। हाजी याकूब के बेटे इमरान कुरैशी का ये दावा है कि उन्हें मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से इस फैक्ट्री में मीट की पैकेजिंग करने का अनुमति मिली हुई थी, लेकिन अभी तक मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस मामले में कोई सफाई नहीं दी है। सवाल ये है कि जब ये फैक्ट्री बंद थी, इस पर सील लगी हुई थी, तो फिर ये फैक्ट्री के अंदर पूरी गतिविधियां आखिर कैसे संचालित की जा रही थी। हाजी याकूब को फायदा पहुंचाने के लिए सिस्टम ने कहां तक अपने घुटने टेके हैं, ये इस बात से साबित होता है कि 4 साल से बंद इस फैक्ट्री को बिजली का कनेक्शन अनवरत जारी था। इस फैक्ट्री के अंदर चल रहे धंधे की जानकारी बिजली विभाग के अफसर और मुलाजिमों को थी। हाल ही में 25 लाख का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा गया और फिर जोड़ दिया गया। ठीक इसी तरह इलाके की पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बंद पड़ी फैक्ट्री में सैकड़ों गाड़ियों का आवागमन था, बावजूद इसके कभी उन्हें चेक क्यों नहीं किया गया। इस फैक्ट्री में आखिर क्या गतिविधि चल रही है, पुलिस ने ये भी कभी नहीं देखा। पुलिस इसलिए भी जिम्मेदार है कि मीट की गाड़ियां आखिर किस स्लॉटर हाउस से यहाँ तक पहुँचती थी। यहाँ पहुँचने वाला मीट क्या अवैध पशु कटान का था या फिर उसके लिए कोई अनुमति ली गई थी। जैसी विषय जानकारी हमारी आई है अपने संज्ञान में विषय, इसमें प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल 14 लोग नामजद हुए हैं। इस तरह का जो वहाँ हमारे अभिलेखों में जो आधार पर वहाँ का जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो और वहाँ जो लोग पकड़े गए हैं उनके बयान के आधार पर सारे तथ्यों को आधार पर जो अभियुक्त हैं उनको नामजद किया गया। ये सारी जानकारी बिजली विभाग के अफसर और कर्मचारियों को थी। बाकायदा जो बिजली यहाँ पर कंज्यूम होती थी उसका कोई आंकड़ा नहीं लगाया गया और बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। 50 लाख रुपए का जब इस फैक्ट्री के ऊपर बकाया हो गया तो पिछले कुछ महीने पहले 30 लाख रुपए जमा करके इस कनेक्शन को फिर से बहाल कर दिया गया। पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे इमरान और फिरोज समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 269, 270, 272,
273 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है और एसएसपी प्रभाकर चौधरी का दावा है कि आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगाया जाएगा। सवाल ये है कि आखिर पुलिस चुप क्यों रही। एक बंद पड़ी फैक्ट्री में, उस शख्स की फैक्ट्री में जो सरकार के निशाने पर था अपने अवैध धंधों को लेकर, उस पर आखिर पुलिस की मेहरबानी क्यों रही। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।